नवाज देवबंदी साहब का एक शेर है कि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसको अगर इंग्लिश में हमें बोलना हो तो इंग्लिश में हम लोग कह देंगे व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। आज मैं आपको ऐसे ही लगभग 33 इडियम सिखाने वाला हूं जो हमारी और आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़े लेसन्स साबित हो सकते हैं, हमें और आपको जिंदगी में बहुत सीख दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्किल्स अड्डा पर। आज की वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आज जो मैं इडियम सिखाने वाला हूं इन्हें आप डे टू डे लाइफ में बहुत यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इनसे अपनी जिंदगी के सबक भी ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। When the going gets tough, the tough get going। इसका मीनिंग हो जाता है जो मजबूत लोग होते हैं, जो मजबूत इरादों वाले लोग होते हैं, वो चुनौतियों का सामना बहादुरी से करते हैं। इसके लिए एग्जांपल, ही हैज बिल्ट अ यूनिकॉर्न कंपनी। उसने एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाई है। इवन दो ही वाज बोर्न इनटू अ वेरी पुअर फैमिली, यद्यपि वो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था, उसके एफर्ट्स ने प्रूव किया कि जब मुश्किलें आए इंसान डटा रहे तो मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। अगला इडियम है हमारा, इफ यू हैव गॉट इट फ्लॉन्ट इट। जिंदगी में अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है, तो उसको यूज करके आगे बढ़िए, उसे दुनिया को दिखाइए, उसे इस्तेमाल में लाइए। इसके लिए एग्जांपल, टेक्नोलॉजी जो कंपनी थी उसने दिखाया उस अपने लेटेस्ट इनोवेटिव गैजेट को एक्सपो में, प्राउडली एक्सक्लेम करते हुए, इफ यू हैव गॉट इट फ्लॉन्ट इट। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब होता है अगर कोई छोटी प्रॉब्लम सामने आ जाए, उसको तुरंत उसका सॉल्यूशन कर दिया जाए तो हम और आप बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल, फिक्स दैट लीक नाउ। उस लीक को अभी फिक्स कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, नहीं तो ये आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर हम टाइम से अपनी छोटी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दें तो फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना होगा। बहुत अच्छा इडियम है ये, वेस्ट नॉट वांट नॉट। अगर हम और आप कोई भी चीज, कोई रिसोर्स बर्बाद नहीं करेंगे तो हमें उसके लिए कभी तरसना नहीं पड़ेगा। आई जस्ट हेट टू थ्रो आउट गुड फूड, वेस्ट नॉट वांट नॉट। मुझे नफरत है अच्छा खाना फेंकने से, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोई चीज बर्बाद नहीं करेंगे तो उसके लिए तरसना नहीं पड़ेगा। माइंड ओवर मैटर। हमारा और आपका सभी का दिमाग हमारे शरीर से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पावरफुल है। सो एग्जाम्पल, अंशु उसकी ट्विस्टेड एंकल के बावजूद खेला, उसने प्रूव किया। परफेक्ट एग्जाम्पल है वो ये किस चीज का, कि माइंड ओवर मैटर, कि दिमाग ज्यादा शक्तिशाली है शरीर से। अगला इडियम, कूल एज अ क्यूकम्बर। इसका मतलब होता है बहुत शांत रहना, कोई नर्वसनेस नहीं, कोई भी इमोशनल ना होकर बिल्कुल शांति से सब चीजों को फेस करना। ही वॉक्ड इन एज कूल एज अ क्यूकम्बर एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। वो एक आया ऐसे बिल्कुल शांति से, कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगला इडियम हम लोग ले लेते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस। बहुत अच्छा इडियम है कि जब कोई कुछ बोल रहा हो या किसी ने कुछ लेटर या ईमेल या कोई रिपोर्ट लिखकर भेजी हो, तो उसमें जो वो कहना चाह रहा है उसके इंटेंशन को भांप लेना, उनके इरादों को जान लेना, कहलाता है रीड बिटवीन द लाइंस। एग्जाम्पल इसके, रीडिंग बिटवीन द लाइंस मतलब इरादों को समझते हुए, आइड से मैं कहूंगा, दे आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। वो लोग सिचुएशन से खुश नहीं है। अगला इडियम ले लेते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बहुत अच्छा इडियम है ये, कि अपने सारे रिसोर्सेज को, सारी चीजों को किसी एक चीज पे ही दांव पर मत लगा दो। मींस डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन वेंचर। इसके लिए एग्जांपल, सी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट स्टॉक्स नोइंग नॉट टू पुट ऑल हर एग्स इन वन बास्केट। उसने अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया क्योंकि वो जानती थी कि सारी चीजों को एक ही चीज पर दांव नहीं लगा देना चाहिए। नेक्स्ट इडियम इज स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। कठिनाइयों से, मुश्किलों से जिंदगी के बड़े बड़े सबक सीखना। एग्जाम्पल है, संदेश कभी कॉलेज नहीं गया लेकिन उसने सीख लिया कठिनाइयों से सफल होना, सक्सेसफुल होना। संदेश नेवर वेंट टू कॉलेज बट ही लर्न हाउ टू बी सक्सेसफुल इन द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। नेक्स्ट इडियम इज कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड।
किसी को भी कुछ अच्छा होने की शुभकामना देना, अच्छे सौभाग्य की शुभकामनाएं देना। लेट्स कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर इंडिया टू विन। चलिए भारत के जीतने की दुआ करते हैं। लुक बिफोर यू लीप। जिंदगी में कुछ भी बड़ा चैलेंज, कुछ भी बड़ा चेंज लेना हो, कुछ भी बड़ा फैसला लेना हो, तो उसके लिए अच्छे से सोच लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए। ऑलवेज लुक बिफोर यू लीप इनटू एनी मेजर कमिटमेंट। जब भी कुछ बड़ा कमिटमेंट लें तो फिर उससे पहले अच्छे से सोच समझ लें, कुछ भी एक्शन लेने से पहले। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर प्रॉब्लम के बाद उसका सॉल्यूशन आता है, या हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अच्छी बात छिपी होती है। दोनों के लिए हम लोग यूज कर लेंगे एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। लूजिंग माई जॉब टॉट मी स्किल्स आई वुडंट हैव लर्नड अदरवाइज। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मेरी जॉब चली गई तो मैंने बहुत सारी स्किल्स वो सीखी जिन्हें मैं कभी नहीं सीखा होता। ये एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज छिपी होती हैं, कुछ पॉजिटिव छिपा होता है। यू रीप व्हाट यू सो। जैसा बोगे वैसा काटोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी। दोनों के लिए हम लोग ये यूज कर लेंगे, यू रीप व्हाट यू सो। योर एक्शंस डिटरमाइन योर आउटकम्स। हमारे और आपके काम ही हमारे परिणामों को तय करते हैं। हिज सक्सेस इज प्रूफ दैट यू रीप व्हाट यू सो। उसकी सफलता ये प्रूफ है कि हम लोग जो करते हैं हमें वही फल मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, साहसी लोगों का साथ देती है। ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, बिलीविंग दैट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ये विश्वास करते हुए कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। द शो मस्ट गो ऑन। मोस्टली ये शो बिजनेस में शुरू मीन्स यूज किया जाता है, जैसे सीरियल वगैरह में या फिर मूवीज के लिए, मगर ये लाइफ में भी, हमारी और आपकी आमतौर पर लाइफ में भी यूज कर लिया जाता है कि चीजें कितनी मुश्किल चल रही हो, कुछ भी जिंदगी में गड़बड़ चल रही हो, लेकिन जो हमें करना है वो करते रहना चाहिए। नो मैटर व्हाट हैपन्स। कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी हो, द शो मस्ट गो ऑन। हमें और आपको वो करते रहना चाहिए जो हमें करना चाहिए। अब स्टिल वाटर्स रन डीप। जो लोग गुणवान होते हैं, विद्वान होते हैं, अक्सर शांत रहते हैं, या शांत लोग बहुत गुणवान या विद्वान होते हैं, दोनों परिस्थितियों के लिए इंग्लिश में बोल देंगे स्टिल वाटर्स रन डीप। उसको कम मत समझिए, क्योंकि वो बहुत गुणवान है, विद्वान है, शांत रहती है। डोंट अंडरस्टिमेट हर, स्टिल वाटर्स रन डीप। नेक्स्ट इडियम इज कीप योर चिन अप। हमेशा हौसला बना के रखिए, हमेशा अपनी उम्मीदें, अपना पैशन बना के रखिए। कठिन टाइम में, डिफिकल्ट टाइम्स में हमेशा इरादे मजबूत रखिए, सब चीजें दूर हो जाएंगी, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ही इज स्टिल कीपिंग हिज चिन अप डिस्पाइट ऑल हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। उसकी सारी आर्थिक समस्याओं के बावजूद उसने अपना हौसला, अपनी हिम्मत बनाए हुई है। चीयरफुल है वो, और होपफुल भी है। हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी जल्दी हड़बड़ी में गड़बड़ी, कहावत है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। टेक योर टाइम विद दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के साथ अपना पूरा टाइम लीजिए, मतलब जो टाइम लगता है लगाइए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट। नेक्स्ट इडियम इज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारे और आपके कामों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है बजाय उसके जो हम बोलते हैं, मतलब काम ज्यादा प्रभावशाली है बजाय बातों के। तो इफ यू वांट टू हेल्प, शो इट बाय डूइंग समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप मदद करना चाहते हो तो फिर इसको दिखाइए करके, ना कि कह के। बस सिर्फ बात करके मत करिए, क्योंकि बातों से ज्यादा प्रभावशाली काम होते हैं। नेक्स्ट वन इज डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब सफलता के बारे में ज्यादा पहले से ही आइडिया मत लगा लीजिए जब तक आपको वास्तविक परिणाम न मिल जाए। ओके, शी वॉज ऑलरेडी प्लानिंग हर विक्ट्री पार्टी, डोंट काउंट योर चिकन्स। वो जीतने की पार्टी की पहले से ही प्लानिंग कर रही थी, रिजल्ट कोई आया नहीं था। डोंट काउंट योर चिकन्स, इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, मतलब जब तक सफल ना हो जाओ, श्योर ना हो जाओ, रिजल्ट आ ना जाए, तब तक उसके लिए ज्यादा लंबी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। जब हम और आप टीम में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, तो रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं और काम आसान हो जाते हैं। द हाउस वॉज क्लीन्ड क्विकली बिकॉज मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क।
घर की सफाई बहुत जल्दी से हो गई क्योंकि सभी ने मिलकर किया, और सब मिलकर काम करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है और आसान हो जाता है। नेक्स्ट वन इज लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स, जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे की ओर बढ़ो। जो जिंदगी में पीछे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो, दिक्कतें रही हो, उनको भूल जाइए और मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स, जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। इट्स टाइम टू रिबिल्ड अवर फ्रेंडशिप, अब हमारी दोस्ती को दोबारा से बनाने का टाइम आ गया, मतलब जो दोस्ती में लड़ाई वड़ाई हुई उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। तो इसके लिए कह देते हैं लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी के बारे में आइडिया उसको देख के ही मत लगाइए जब तक उसको परख न लीजिए, जब तक उसको जांच न लीजिए। इसके लिए शी लुक्ड क्वाइट, वो शांत दिखाई देती थी, बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी को देख कर ही उसके बारे में कोई इमेजिनेशन मत करिए, कोई गेस मत लगाइए। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, हिंदी में एक कहावत है, हथेली पे सरसों नहीं जमती, मतलब जो महत्वपूर्ण काम होते हैं उनमें समय लगता है, वो जल्दी से पूरे नहीं होते। मास्टरिंग अ लैंग्वेज टेक्स पेशेंस, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, किसी भी भाषा में एक्सपर्ट होना, मास्टर होने में धैर्य लगता है, टाइम लगता है, प्रयास लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ मेहनत कीजिए। हथेली पे सरसों नहीं जमती, या बहुत जल्दी कोई काम नहीं होता। अगला इडियम है बेटर लेट देन नेवर, कोई काम कभी ना करने से अच्छा है थोड़ा लेट से ही किया जाए। और एक और सेंस में इसको यूज कर लिया जाता है, दुर्घटना से देर भली। हम लोग अभी बात करेंगे कोई काम कभी ना करने से अच्छा है कि थोड़ा देर से ही कर लिया जाए। ही स्टार्टेड लर्निंग टू रीड लेट इन लाइफ, बेटर लेट देन नेवर, उसने जिंदगी में पढ़ाई लिखाई थोड़ा देर से शुरू करी, अच्छा है थोड़ा देर से शुरू करी, कभी ना करने से। नेक्स्ट वन इज टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, हिंदी में एक कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। इसका डीप मीनिंग यह है कि एक काम जब बहुत सारे लोगों को सौंप दिया जाए तो वो काम का बर्बाद होना तय है। ब्रॉथ सूप को बोलते हैं, जैसे एक सूप बनाने के लिए बहुत सारे कुक रख दिए, अब एक कुक कह रहा है कि इतना नमक डलेगा, एक कह रहा है इतना मसाला डलेगा, इतना ये चीजें, इतना ये चीजें। तो जैसे एक टीम है उसमें कैप्टन एक ही होता है, अगर उसी की चलती है तो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अब सब लोग अपनी अपनी चलाने लगे कि सब लोग कैप्टन बन जाए तो फिर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो उसी को इंग्लिश में कह दिया जाता है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। द प्रोजेक्ट फेल्ड बिकॉज टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि उसके मालिक बहुत सारे लोग थे, उसको सब लोग अपनी अपनी चला रहे थे, तो ज्यादा जोगी मठ उजाड़, हिंदी में कहावत है। नेक्स्ट वन इज स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, मौके का फायदा उठाना, जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आए तुरंत उसके फायदा लेने के लिए तैयार हो जाना। एक्ट क्विकली व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइजेज। शी अप्लाइड फॉर द जॉब इमीडिएटली, उसने तुरंत से ही जॉब के लिए अप्लाइड कर दिया। स्ट्राइकिंग वाइल द आयरन वाज हॉट, जैसे ही अवसर आया उसने पूरा फायदा उठाया। लोहा गर्म था, उसने चोट मार दी, मतलब जब लोहा गर्म हो तब उस पर चोट करना या मौके का पूरा फायदा उठाना, कोई अवसर आ जाए उसको चूकना नहीं। द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, जो लोग जिंदगी में काम शुरू करते हैं जल्दी, जो लोग प्रयासों को अपने जल्दी स्टार्ट करते हैं किसी भी फील्ड में, वो बाकी लोगों से आगे रहते हैं, बाकी लोगों से जल्दी सफल होते हैं। शी गॉट द बेस्ट डील बाय बीइंग द अर्ली बर्ड हु कैचेज द वर्म, उसको सबसे अच्छी डील मिली क्योंकि उसने सबसे पहले अपना प्रपोजल रखा होगा। वो जानती थी कि जो लोग जल्दी कुछ भी काम करते हैं तो बाकी लोगों से आगे रहते हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसे बचपन से आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में बोल देते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब कोई चैलेंजेस आते हैं तो फिर लोगों की क्रिएटिविटी खुल के आती है, वो क्रिएटिविटी को इंस्पायर करती है। पेंसिलिन वॉज इन्वेंटेड टू क्योर डिजीजेज, नेसेसिटी वॉज द मदर ऑफ इन्वेंशन, पेंसिलिन का आविष्कार हुआ क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का इलाज करना था, तो क्यों, और जरूरत ही, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये तब भी ठीक था, आज भी ठीक है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो दिखता है वही बिकता है। जब अगर आपको लोगों की नजर में रहना है तो उनके सामने रहना होगा, उनके टच में रहना होगा। पीपल फॉरगेट थिंग्स और अदर्स इफ दे आर नॉट अराउंड, हमारे आसपास ना हो, आंखों के सामने ना हो तो लोग भूल जाते हैं। ही स्टॉप्ड कॉलिंग हिज ओल्ड फ्रेंड्स, उसने अपने पुराने दोस्तों को कॉल करना बंद कर दिया, ये प्रूव करते हुए कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, उन्होंने उससे बातचीत बंद कर दी, उसने उन्हें फोन करना बंद कर दिया। तो जब टच खत्म हो जाता है
तो फिर लोग दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जिस थाली में खाइए उसमें छेद मत कीजिए, हिंदी में कहावत है। और उस इंसान के लिए नुकसान मत करिए जो आपकी मदद कर सकता हो। He respected his mentor, knowing not to bite the hand that feeds you. वो अपने मेंटोर की, अपने गाइड या पथ प्रदर्शक की बहुत इज्जत करता था, ये जानते हुए कि उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना है जो हमारी मदद करे, हमें सक्सेसफुल बनाए। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। जितनी हमारी क्षमता हो उससे ज्यादा जिम्मेदारी उठा लेना कहलाता है। उसको इंग्लिश में बोल देते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अब एग्जांपल, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी मत उठा लीजिए, एक बार में एक ही काम पर फोकस रखिए। नेक्स्ट वन इज अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। बहुत अच्छा इडियम, इसको लाइफ में ध्यान रखिएगा। हम लोग को पैसे कमाने के साथ साथ पैसे बचाने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पैसे बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना पैसे कमाना। इसके लिए शी हैज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नाउ। अब उसको पैसे की दिक्कतें हैं, आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं। सो शी विल रियलाइज, अब वो महसूस करेगी कि एक पैसा बचाया हुआ एक पैसे कमाए हुए के बराबर होता है। मतलब पैसे बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना पैसे कमाना। अब अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे से जुड़े रहिएगा। जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।